सभी म्यूचुअल फंड्स बहुत रिस्की होते हैं। एक्सपेंस रेशियो हाई है यानी ये फंड तो महंगा है। फंड ने पास्ट में अच्छे रिटर्न दिए हैं तो सबसे अच्छा फंड तो यही है। इसकी एनएवी कम है, इसका मतलब सबसे अच्छे रिटर्न्स तो यही देगा। और जाने ही कितने मिथ्स पे इन्वेस्टर्स भरोसा करते हैं और इसके हाई चांसेस हैं इनमें से कुछ मिथ्स पर आप भी भरोसा करते होंगे। तो आइए जानते हैं व्हाट इज द रियल ट्रूथ बिहाइंड दीज मिथ्स। सो नंबर 1 इज पास्ट रिटर्न्स इक्वल्स टू गुड फ्यूचर रिटर्न्स। सबसे कॉमन ब्लंडर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय लोग ये करते हैं कि वो सिर्फ पास्ट रिटर्न को देख के उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। बिग मिस्टेक। तो क्या करें, आपको पास्ट हाई रिटर्न्स पे फोकस ना करके कंसिस्टेंट रिटर्न्स देखने चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक फंड है जिसने कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में 15 से 18% का रिटर्न दिया है। वो फंड बहुत अच्छा है उस फंड से जिसने कभी 25 तो कभी 15 तो कभी 20% का रिटर्न दिया हो। कई बार मैनेजर एक्सेप्शनली हाई रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्ट्रेटेजी काम कर गई तो रिटर्न अच्छे आ गए। वहीं एक अच्छा मैनेजर अपनी स्ट्रेटेजी पे फिक्स रहता है जिससे वो कंसिस्टेंट रिजल्ट दे पाता है। यानी कंसिस्टेंट गुड रिटर्न इज अ पॉजिटिव साइन इन अ फंड। डोंट फॉरगेट द वर्ड कंसिस्टेंट। नंबर 2, लोअर एनएवी इज ऑलवेज बेटर। लोअर एनएवी का मतलब ये नहीं कि फंड अच्छा है। एनएवी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे फैक्टर जैसे कि एक्सपेंस, शार्प, सोटिनो, अल्फा, बीटा एटसेट्रा। यानी किसी भी म्यूचुअल फंड की एनएवी ये नहीं बताती कि फंड कितना ग्रो करेगा। तो एनएवी क्या है इसे आप इग्नोर करिए। एंड नंबर 3 इज इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज गो अप। आपकी इन्वेस्टमेंट का शॉर्ट टर्म में निगेटिव रिटर्न देना नियर टू कन्फर्म है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म लॉस बहुत नॉर्मल है। फंड में इन्वेस्टमेंट कभी सीधी लाइन में नहीं बढ़ती। फंड में आपको शॉर्ट टर्म में स्पाइक और डिप्स देखने को मिलेंगे ही, पर अगर फंड अच्छा है तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न जरूर मिलेगा। तो फंड में इन्वेस्ट करके उसे रोज चेक करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर वो डाउन हुआ तो आप पैनिक में आ जाएंगे और उसे बेच देंगे, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं तो। एंड द नेक्स्ट मिथ इज वी कैन टाइम द मार्केट। मार्केट को प्रिडिक्ट तो बड़े बड़े इन्वेस्टर नहीं कर पाए। प्रिडिक्ट यानी जब मार्केट लो होगा तब खरीदेंगे और जब मार्केट पीक पे होगा तब बेच देंगे, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है बताना कि मार्केट कितना और गिरेगा या कितना और ऊपर जाएगा। सेंसेक्स जब 60,000 पे था तब इन्वेस्टर को लगता था कि अब मार्केट करेक्शन दिखाएगा। 65 पे आ गया तो लगा नहीं, अब मार्केट जरूर डाउन जाएगा। और ऐसा करते करते हम 70,000 के पार आ चुके हैं। तो क्या करें, रेगुलरली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। एसआईपी के जरिए आप कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठा सकेंगे और रिस्क भी बहुत कम कर सकेंगे। एंड द नेक्स्ट मिथ इज लो एक्सपेंस रेशियो इक्वल्स टू हाई रिटर्न इन फंड्स। बहुत से लोग कम एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड्स को ढूंढते हैं। इसमें वो उन म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते हैं जो फंडामेंटली कमजोर हैं, जिससे उन्हें फ्यूचर में लो रिटर्न्स मिलते हैं। म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न जो आपको बताए जाते हैं वो एक्सपेंस रेशियो को काट के बताए जाते हैं। तो बेटर वो फंड होगा जिसने लॉन्ग टर्म में कंपैरेटिवली बेटर रिटर्न दिया हो, भले ही उसका एक्सपेंस रेशियो हाई हो। तो आप एक्सपेंस रेशियो को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट मिथ इज स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स कांट मेक एनी डिफरेंस। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक तरफ आप 1000 रुपये महीने की एसआईपी करते हैं जिसमें आपको 15% का रिटर्न मिलता है 10 साल के लिए। वहीं दूसरी तरफ आप 1000 रुपये की एसआईपी करते हैं पर आप हर साल 100 रुपीज़ इंक्रीज करेंगे अपनी इंस्टॉलमेंट में। यानी पहले साल 1000 रुपये, अगले साल से 1100 रुपये, उसके बाद 1200 रुपये, उसके बाद 1300 रुपये, ऐसे करते रहेंगे। और यहाँ पे भी आपको 15% का ही रिटर्न मिल रहा है और सेम पीरियड है 10 साल का। यानी रिटर्न और टाइम पीरियड में कोई डिफरेंस नहीं है। तो केस 1 में जिसमें आपने सिर्फ 1000 की एसआईपी की थी, उस फंड से आपको 2.6 लाख का कॉर्पस मिलेगा। वहीं सिर्फ 100 रुपये सालाना इंक्रीज करके आप दूसरे फंड में 3.5 लाख का कॉर्पस बना लेंगे। यानी सिर्फ 100 रुपये सालाना इंक्रीज करके आपने एडिशनल 90,000 का रिटर्न पाया है। दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। एंड द नेक्स्ट मिथ इज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट हैवी टैक्स। ऐसा नहीं है। ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स के जरिए आप टैक्स भी बचा सकते हैं अंडर सेक्शन 80C, और साथ ही साथ ये किसी और टैक्स सेविंग ऑप्शन से बहुत अच्छे रिटर्न्स भी देते हैं। आइए जानते हैं कैसे। तो अगर आप एक साल में 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी ELSS फंड में, तो आपको उस 1.5 लाख पे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। और अगर आप बेस्ट ELSS फंड्स जानना चाहते हैं तो उन्हें भी हमने डिटेल में कंपेयर किया है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। सो द नेक्स्ट मिथ इज मनी इज ऑलवेज एट रिस्क इन म्यूचुअल फंड्स। हमें लगता है बैंक में पैसे रखना सबसे सेफ ऑप्शन है, जो कि कुछ हद तक है भी। बट व्हाट अबाउट इन्फ्लेशन, व्हाट अबाउट रिटर्न्स? सो वी हैव अ बेटर ऑप्शन, लिक्विड फंड्स। व्हाई दे आर बेटर? ओके, सो ये भी म्यूचुअल फंड्स ही हैं पर सेफ एंड रिवॉर्डिंग। इस ग्राफ को देखिए, देयर इज नो डिप इन लिक्विड फंड्स। एक और देखिए, और ये भी, सभी का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। एंड डोंट फॉरगेट कि सेविंग अकाउंट में आपको सिर्फ 3% तक का रिटर्न मिलेगा, वहीं लिक्विड फंड्स में आप 7% तक का रिटर्न पा सकते हैं।
और साथ ही साथ इनमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं। यानी लिक्विड फंड्स एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है आपके सेविंग अकाउंट का। सो द नेक्स्ट मिथ इज म्यूचुअल फंड्स आर ओनली फॉर रिटायरमेंट एंड लॉन्ग टर्म। म्यूचुअल फंड सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, आप शॉर्ट टर्म के लिए भी फंड्स ले सकते हैं। और आपके चाहे जो भी गोल्स हो, नई कार लेना हो, वैकेशन पे जाना हो, नया घर लेना हो, रिटायरमेंट प्लान करना हो या हायर एजुकेशन हो, सबके लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है। आपको बस अपना टाइम फ्रेम, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड करना होगा और आपको उस नीड के हिसाब से म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। कुछ एग्जांपल देता हूँ। इस टेबल में हमने फंड के टाइप, जितने समय के लिए आपको उसमें इन्वेस्ट होना चाहिए, उनका रिस्क प्रोफाइल और उनके पास परफॉर्मेंस को देख के उनका एवरेज रिटर्न प्रोवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी को देखें तो आइडियल ड्यूरेशन रहेगी 7 साल की और इसमें रिस्क कंपैरेटिव टू किसी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के सबसे हाई रहेगा और आप इनसे लॉन्ग टर्म में ईयर ऑन ईयर 22 to 25% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिड कैप में 17 to 20%, यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा स्मॉल कैप से कम होगा। लार्ज कैप में उससे कम होगा विद एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 13 to 15%। मल्टी कैप को देखें तो आइडियल ड्यूरेशन रहेगी मिनिमम 5 साल, रिस्क रहेगा वेरी हाई रिस्क और आप 18 से 21% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी एलएसएस में 14 से 16% का। लिक्विड फंड्स जिनकी बात की उसमें रिस्क रहेगा मॉडरेट और आप ईयर ऑन ईयर 6 से 7% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स और डेट ओरिएंटेड फंड्स में आपका रिस्क लेवल मॉडरेट ही रहेगा, जहां पे आप 5 से 9% तक की रेंज में रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अपने गोल के हिसाब से एक बार आप सारे फंड ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें एंड डोंट वरी अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स। ऑल म्यूचुअल फंड कंपनीज आर सेफ टू इन्वेस्ट, क्योंकि ये सभी सेबी द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। तो सिर्फ बड़ा नाम देख के उसमें इन्वेस्ट ना करें, फंड को एनालाइज करें तब उसे सिलेक्ट करें। नाउ द नेक्स्ट मिथ इज इन्वेस्ट ओनली इन बिग फंड्स। फंड साइज को इन्वेस्टमेंट करते समय कम प्रायोरिटी ही देनी चाहिए, स्पेशली इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इट्स बेटर कि आप फंड साइज की बजाय कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस लाइक पॉजिटिव अल्फा, बेटर परफॉर्मेंस देन बेंचमार्क पर फोकस करें। अगर किसी फंड में ये चीजें मिल रही हैं और भले ही उसका फंड साइज छोटा है, तो आप उस फंड को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर सकते हैं रेदर देन उसे जिसका फंड साइज बड़ा हो। फंड साइज एक इंडिकेटर जरूर है जो एक म्यूचुअल फंड की पॉपुलैरिटी को बताता है, उसके फंड साइज का उसकी परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए वीडियो को कंक्लूड करते हैं और एक लिस्ट देते हैं कि आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए टू चूज अ बेटर फंड। तो फोकस करें लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पे, फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन पे, उसके शार्प रेशियो पे, उसके शॉर्टिनो रेशियो पे, कांस्टेंट अल्फा रिटर्न पे, उसके बीटा पे, उसके फंड मैनेजर पे। इन पॉइंट्स को देखने के बाद फिर लास्ट में आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो क्या है, फंड साइज कितना बड़ा है, 1 साल में रिटर्न कैसे थे और किस कंपनी का म्यूचुअल फंड है। और इन सभी मैट्रिक्स पे हमने 9 कैटेगरी जिसमें स्मॉल, मिड, लार्ज, मल्टी, फोकस, फ्लेक्सी सबके टोटल 45 फंड्स को रिव्यू और कंपेयर किया है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको सामने मिल जाएगी। इन वीडियो से हमारा एम सिर्फ ये है कि आप अपने लिए खुद एनालिसिस करके एक अच्छा फंड ढूंढ पाए। हेंस कोई भी फंड रिकमेंडेशन नहीं है। तो आइए आगे की बातें करते हैं इन्हीं वीडियोस में।